हर हर महादेव। आज हम लोग हस्तरेखा की कक्षा प्रारंभ करते हैं। देखिए, सभी के हाथों में 5 अंगुलियां होती हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। इन 5 अंगुलियों का क्या नाम है, क्या कहते हैं? तो अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। नीचे आप देख रहे हैं, या इसे बोलते हैं मणिबंध रेखा। ठीक है, आज इन्हीं 5 अंगुलियों के विषय में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जिसके हाथ की अंगुलियां, माने ये जो अंगुलियां हैं, जिस व्यक्ति के हाथ की अंगुलियां बड़ी होती हैं, वह क्या होता है? वह दीर्घजीवी होता है। और जिसकी अंगुलियां बलियों से रहित हों, वह बड़े भाग्यशाली होते हैं। जिनकी अंगुलियां पतली हों, किसी किसी को मोटी देखने को मिलती हैं, किसी किसी को पतली देखने को मिलती हैं। तो जिसकी अंगुलियां पतली हों, वह बुद्धिमान होता है। और जिसकी अंगुलियां चपटी हों, वह दास कर्म करने वाला होता है। किसी किसी की अंगुलियां ऐसे देखने को मिलती हैं कि चपटी होती हैं, तो क्या करने वाला होता है? वह दास कर्म करने वाला होता है। और कहीं कहीं किसी की अंगुलियां ऐसे भी देखने को मिलती हैं कि अत्यधिक मोटी होती हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होता है, वह मोटे व्यक्ति, जिसकी अंगुलियां मोटी होती हैं, ये जो अंगुलियां हैं मोटी होती हैं, वह निर्धन होता है, निर्धन देखने को मिलता है। और जिसकी अंगुलियों का अग्रभाग, माने ये जो अंगुलियां हैं, इनका जो अग्रभाग है वह लचा सा हो, तो वह व्यक्ति शस्त्रघात से मृत्यु पाता है। मान लीजिए ये जो अंगुलियां हैं, ये क्या हो, यह लचीला, माने आगे लचा सा हो, तो वह किससे मृत्यु पाता है? शस्त्रघात से उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। और जिसका हाथ वानर की तरह हो, है ना, वानर की तरह भी मनुष्य का जो हाथ होता है, वह वानर की तरह होता है। यदि वानर की तरह जिस मनुष्य का हाथ हो, तो वह धनी होता है। ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं। और जिसके हाथ बाघ के समान हो, तो उसको पापी कहते हैं। ठीक है। और अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि यदि तर्जनी अंगुली, आप इस अंगुली को देख रहे हैं, यदि यह जो अंगुली है, यदि यह अत्यधिक लंबी हो, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह अत्यधिक घमंडी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में दूसरों पर शासन करने तथा अपना प्रभाव जमाने की प्रवृत्ति आ जाती है। जिस व्यक्ति की तर्जनी अंगुली है जो है, वह अत्यधिक क्या हो, लंबी हो। प्रायः यह अंगुली किन में देखने को मिलती है? धर्मगुरुओं में प्रायः देखने को मिलती है। और राजनीतिज्ञों के हाथों में भी यह जो तर्जनी अंगुली है, यह अत्यधिक लंबी होती है, देखने को प्राप्त होती है। यदि तर्जनी असामान्य रूप से लंबी अथवा मध्यमा, ये जो मध्यमा, इसके बगल में जो मध्यमा है, ये इतनी जितनी लंबी हो, तो व्यक्ति अत्यधिक घमंडी हो जाता है। ठीक है। और यदि ये जो बीच में है, इसको बोलते हैं मध्यमा। यदि मध्यमा, यानी इसको शनि की अंगुली कहते हैं, इस मध्यमा को शनि की अंगुली कहते हैं। ठीक है। उंगली मोटी हो, तो व्यक्ति गंभीर स्वभाव का होता है। कैसा होता है? गंभीर स्वभाव का होता है। उसे एक प्रकार से अस्वस्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्वस्थ, गंभीर स्वभाव का होता है। यदि जो मध्यमा अंगुली है, यह अत्यधिक क्या हो, यह अत्यधिक मोटी हो, तो ऐसे व्यक्ति को अस्वस्थ भी कहा जाता है और गंभीर स्वभाव वाला ऐसे व्यक्ति होता है। यदि मध्यमा उंगली नुकीली सी हो, किसी किसी के हाथों में ऐसे देखने को मिलती है कि जो मध्यमा उंगली क्या होती है, यह नुकीली सी होती है, तो ऐसा व्यक्ति निष्ठुर एवं गांव की भाषा में कहा जाए तो वह छिछोरा होता है। तो इससे हम मध्यमा अंगुली से हमको क्या जानकारी मिली? जिसकी मध्यमा अंगुली मोटी हो, ऐसा व्यक्ति क्या होता है? अस्वस्थ होता है। और यदि नुकीली हो, तो वह निष्ठुर एवं छिछोरा होता है और गंभीर स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। तर्जनी अंगुली से क्या
हम लोग सीखे तर्जनी अंगुली से यदि यह अत्यधिक लंबी हो तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अत्यधिक घमंडी होता है। क्या होता है, घमंडी होता है। अब अनामिका के विषय में जान लेते हैं। तो अनामिका यानी सूर्य, इसको सूर्य की उंगली कहा जाता है। किसकी उंगली कहा जाता है, सूर्य की उंगली कहा जाता है। यदि अनामिका तर्जनी कितनी लंबी हो, कितनी लंबी हो, यदि यह अनामिका उंगली तर्जनी उंगली के कितनी लंबी हो तो ऐसा व्यक्ति धनाकांक्षी एवं कलात्मक रुचि द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त करने का इच्छुक होता है। क्या होता है, कलात्मक रुचि द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त करने का इच्छुक होता है। यदि अनामिका, यह जो अनामिका उंगली है यह अत्यधिक लंबी हो या मध्यमा के बराबर हो, किसके बराबर हो, अत्यधिक लंबी हो या तो फिर मध्यमा के बराबर हो, ऐसा व्यक्ति के जीवन में एक लॉटरी समझता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धन तथा मान सम्मान को दांव पर लगाने के लिए सदा तैयार रहता है। ठीक है। और यदि अनामिका, यही अंगुली, यदि अनामिका का अग्रभाग चमचाकार हो, कैसा कार हो, चमचाकार हो, तो ऐसा व्यक्ति सफल अभिनेता होता है, वक्ता होता है अथवा धर्मोपदेशक बनता है, जिसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को जनता द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। ठीक है। यदि कनिष्ठा, अब कनिष्ठा है तो यदि कनिष्ठा उंगली, कनिष्ठ अत्यधिक लंबी हो तथा अनामिका, ये जो अनामिका है, अनामिका के नाखून तक पहुंच जाए, ये जो अंगुली है कनिष्ठा अंगुली यदि कहाँ पहुंच जाए, अनामिका के नाखून तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रतिभाशाली लेखक एवं दार्शनिक अथवा ओजस्वी वक्ता होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी विषय पर अपने ज्ञान और तथ्यों की जानकारी द्वारा दूसरों को क्या करता है, दूसरों को प्रभावित करता है। ठीक है। तो तर्जनी, आज हम लोगों ने तर्जनी अंगुली के विषय में जाना, मध्यमा अंगुली के विषय में जाना, अनामिका अंगुली के विषय में जाना और कनिष्ठा अंगुली के विषय में जाना। ठीक है। कल हम लोग अंगुष्ठ के विषय में जानेंगे और मणिबंध रेखा, इसके विषय में जानेंगे। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। रोज़ इसी प्रकार का हस्तरेखा की कक्षाएं आप सभी को क्या होंगी, प्राप्त होंगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।